अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपातकाल होने पे होता क्या है। जो 352 अनुच्छेद के हिसाब पे आपातकाल लागू कर देगा तो आपातकाल के परिणाम में सरकार के हाथ में क्या क्या आ जाती है। तो उसमें आपातकाल के साथ ही संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है। संघीय ढांचा समझते हैं ना, भारत राज्यों का समूह है, संघों का समूह है। तो जैसे ही नेशनल आपातकाल लागू करेगा बाकी किसी की नहीं चलेगी। राष्ट्रपति शासन एक तरह से लागू हो गया और उसमें सेना के या फिर जो एक आदेश देंगे बाकी सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी भी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है, कटौती कर सकती है। संविधान के प्रावधान में आए शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपातकाल को वहाँ के एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा गया है। ठीक है, सिंपल चीज़ है, ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि जब आपातकाल लागू हो गई तो जो एक नॉर्मल प्रक्रिया है सरकार चलाने की, जो आपका एक नॉर्मल अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त है, सब पे कट लग जाता है। अब जो सरकार चाहेगी वो कर सकता है। वो एक निवारक नज़रबंदी कानून के तहत अगर आपको जेल भेजना है तो विदाउट एनी रीजन आपको उठा के जेल में भर सकती है शक के आधार पे। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है कि पब्लिक मूवमेंट को तो और बढ़ाएगा, आपके ऊपर रोक लगाना शुरू कर दिया है। आपातकाल के समय जो सरकार ने बहुत सारे काम भी किए, जैसे कि 42वां संशोधन भी 1976 द्वारा बहुत सारे परिवर्तन किए। इस परिवर्तन में क्या किया, हुआ क्या था, जो राजनारायण ने PIL दाखिल की थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उसमें क्या किया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ही PIL दाखिल कर दिया। आप जो देश चला रहा है उसके अगेंस्ट में केस किया और जीत भी गया। तो उसके बाद ये 42 जो अमेंडमेंट है संविधान का, ये लेके लोग आए कि स्थिति कैसी भी हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इसका जो निर्वाचन प्रणाली है, अगर एक बार ये निर्वाचित हो गए तो कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ कोर्ट में अपील नहीं कर सकता है। कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। अगर इनके खिलाफ कुछ होगा तो कहाँ होगा, सांसद में, उनके सांसदों के द्वारा। राज्यसभा लोकसभा में पारित कराना है, विश्वास मत पारित है, उनके बारे में फिर बहुत सारी स्थिति है। लेकिन कोर्ट में PIL दाखिल नहीं कर सकता है। कोर्ट में PIL दाखिल कौन कर सकता है, कोई भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति देश का किसी के अगेंस्ट PIL दाखिल कर सकता है कि भाई ये गलत है कि सही है। तो ये चीज़ एक उस समय ले आया। और दूसरा चीज़ क्या लेके आया था उस संशोधन में कि अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां आए तो सांसद का कार्यकाल नॉर्मली 5 साल का, सरकार का कार्यकाल 5 साल का है, तो उसको बढ़ा के हम 6 साल भी। आपातकाल के समय का कोई भी अगर सिचुएशन क्रिएट होती है कहीं भी, तो आप देखेंगे हर सिचुएशन का 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष और विपक्ष। यहाँ भी आपातकाल का कोई सपोर्टर रहा होगा और कोई उसका अपोज किया होगा, देन विपक्ष की बात है। तो पक्ष में क्या था और विपक्ष में क्या था, ये सवाल भी आपके NCERT में आ सकते हैं। आपातकाल के बारे में पक्ष और विपक्ष बताएं, लिखें, व्याख्या करें या क्या थे। तो जो हमको मिला दैट इज, जैसे पक्ष में क्या था कि पक्ष में जो बातें कही गई थी कि आपातकाल लगाना जरूरी था या नहीं, उसके पक्ष में बात करें तो एक रीजन ये दिया गया कि चूंकि 1971 के बाद बार बार धरना प्रदर्शन, राजनीतिक आंदोलन, ये वो ननफन बहुत सारी चीज़ शुरू हो गए थे सरकार के खिलाफ। तो एक रीजन दिया गया कि बार बार धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्रवाई से लोकतंत्र की कार्यकलाप बाधित होती है, यानी सरकार को जो काम करना है वो काम नहीं करके वो किसी और मैनेजमेंट में परेशान है। दूसरा, विरोधियों द्वारा गैर सांसदीय राजनीति का सहारा लेना। गैर सांसदीय राजनीति ये होती है कि आप अगर अपने एरिया से किसी को सांसद विधायक चुन के भेजे हैं, यानी आपने भरोसा किया ना, ऐसे तो नहीं पहुंच गया, लेकिन उनका जो अपोजिशन पार्टी था जिनको आपने नहीं भेजा, दैट मीन्स कि आप उसको पसंद नहीं करते थे या उनके नियमों से विरुद्ध थे। परंतु जब सांसदी में पहुंच गए वो और उसके बाद विपक्षियों द्वारा बार बार आंदोलन करके डिस्टर्ब किया जा रहा है, मतलब कि जनता का जो कार्य था, जनता ने जिन्होंने कार्य के लिए चुना उनको काम करने में बाधा डाल रहा है, यानी विरोधी अपने मंसूबे में कामयाब हो रहा है जो जनता के हित में नहीं है। इसका मीनिंग ये निकलता है, दैट मीन्स कि गैर सांसदीय राजनीति का सहारा लेना विरोधियों द्वारा, यानी जिनको सांसद में नहीं भेजा गया जनता के द्वारा वो गैर सांसदी है, अभी तो वही है और उनके नियमों को लेके राजनीति हो रही है, दैट मीन्स कि ये गलत है। तीसरा, सरकार का जितने भी कार्य होते हैं नियमानुसार वो कार्य क्या है कि जनता के हित के हैं, जनता को प्रगति के लिए है, जनता को बढ़ावा देने के लिए, जनता के विकास का है। लेकिन अगर सरकार को कार्य करने नहीं दिया जा रहा है किसी येन केन प्रकार, यानी सरकार की प्रगति में बाधक है, तो ये तीसरा चीज़ है कि सरकार के प्रगतिशील कार्यकारों में अड़चन पैदा करता था। और तीसरा तो ये तो सरकार का एक कहना है
कि जब सरकार के विरुद्ध कोई भी क्रियाकलाप खड़ा करिए तो कहेगा ये राष्ट्रद्रोह है, कि राष्ट्र को आगे बढ़ने में आप मुश्किल कर रहे हैं, यानी भारत की एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचना। यानी भारत, ये तो इस पे बहुत अधिक बहस नहीं करेंगे उस टॉपिक पे, क्योंकि वो तो कहना ही कहना है। और तीसरा क्या है, एक ही पार्टी था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो अब तक बंगाल और केरल में सिमट के रह गई है और कहीं अभी है नहीं। इन्होंने आपातकाल के समय इंदिरा गांधी को समर्थन दिया था, यानी आपातकाल का सपोर्ट किया था। कांग्रेस के अलावा सिर्फ सिंगल सीपीआई पार्टी थी। इस पॉइंट को हम इसलिए ले लिए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पूछे कि आपातकाल के समय कौन सी राजनीतिक पार्टी थी जो सपोर्ट किया था। वो एक पार्टी थी सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। क्या सही है ना कि गलत है? ठीक है, कोशिश आप लोग का जितना बुक में उतना ही लेने का कोशिश किए, बाहर से कुछ लिए नहीं, मतलब उसको सरल भाषा में उठा के लाए। विपक्ष, अब जो पक्ष में नहीं था उनका क्या मानना था? उनका मानना था हमारा फंडामेंटल राइट है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आप कहते हैं कि बार बार कोई भी आंदोलन करने से सरकार को हानि पहुंच रही है, लेकिन आम जनता का एक लोकतंत्र का अधिकार है कि वो सरकार की नीतियों का विरोध करे। तो आपातकाल लगा के हमें कुचला जा रहा है, एक विपक्ष। दूसरा, विरोध आंदोलन ज़्यादातर समय अहिंसक और शांतिपूर्ण रहा। जनरली जितने भी आंदोलन 71 से लेकर मतलब देश के भीतर हुए थे, उसमें एक वो जो चारू मजुमदार का, जिसको कि ये कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था CPI-ML, उसको छोड़ के बाकी जितने भी थे आंदोलन सब अहिंसक थे। और अहिंसक प्रतिरोध व्यक्त करने का अधिकार संसद में या संविधान में भारतीयों को दिया गया है, तो ये भी कोई दिक्कत वाली नहीं थी। तीसरा, आपातकाल लागू किया गया भारत की आंतरिक व्यवस्था को खतरा बोलकर, परंतु उस समय का जो गृह मंत्र, जितने भी आंतरिक व्यवस्था रहती है वो किसके अधीन रहता है? गृह मंत्रालय के अधीन रहता है। गृह मंत्रालय का ये काम है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा संरक्षा व्यवस्था को देखे, लेकिन एक बार भी गृह मंत्रालय की तरफ से ये कोई बयान नहीं आया था कि भारत की आंतरिक व्यवस्था को आंदोलन से खतरा है। अगर ऐसा कुछ था तो गृह मंत्रालय को देना था, नहीं दिया। इसलिए उस समय का विपक्ष का कहना था, यानी ऐसी कोई बात नहीं थी, वो सब बनावटी है कि आंतरिक व्यवस्था को खतरा था। तीसरा, कि संवैधानिक प्रयोग, कौन सा? वो 356 जो आपातकाल लागू करना, इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया, कि अगर हम ये लागू नहीं करते तो हमें सत्ता छोड़ना पड़ेगा, हमें सरकार गिरानी पड़ेगी। तो ये सब विपक्ष के रीजन थे। तो ये पक्ष विपक्ष आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है।